अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जस्टिस एंड विजन फर्स्ट ऑनलाइन एंड डिजिटल लॉ फर्म की तरफ से मैं हूं सईद जफर एडवोकेट। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा कि वारंट ऑफ अरेस्ट के बाद अगर मुलजम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके पास कौन कौन से हुकूक हासिल हैं कि वो अपनी कोर्ट से दादरसी हासिल कर सकता है। तो इसमें व्यूअर्स सबसे पहले बताता हूं कि अगर किसी को वारंट ऑफ अरेस्ट के जरिए या बगैर वारंट के जरिए, जिसका मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है, नैब करती है, FIA करती है, तो उसको आफ्टर अरेस्ट करने के बाद 24 घंटों के अंदर करीबी मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है और ले जाकर उसका रिमांड लेना पड़ता है। रिमांड की वीडियोस मैंने पहले बना दी हैं, अगर ना समझ आए तो आपने क्वेश्चन या क्वेरी कर लेनी है। तो इसमें वो जो मजिस्ट्रेट साहब है वो इसका रिमांड दे देंगे। रिमांड के बाद वो जो मुलजम है उसके पास हक हासिल है कि वो जज साहब को कहे कि मेरा तिबी मुआयना करवा दिया जाए, ताकि मुझ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कोई तशद्दुद ना कर सके, और इस तरह कोर्ट उसके जो तिबी मुआयना है उसके अहकामात भी जारी कर सकती है। अब इस पे अदालत उसको 4 दिन का या 5 दिन का रिमांड देगी, फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और अगर उसने तिबी मुआयना करवाया है तो और उस पर अगर तशद्दुद किया जाता है तो कोर्ट जो अहलकार हैं पुलिस के, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के भी हुक्म जारी कर सकती है। मुलजम के पास ये हक हासिल है कि वो डॉक्टर से रिज्यू कर सके। वो अगर उसके पास कोई शुगर ब्लड प्रेशर है तो उनकी मेडिसिन ले सकता है। अगर उसके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो मजिस्ट्रेट साहब को बता के उस प्रॉब्लम का दादरसी या दावा कर सकता है। अगर आपको इसमें व्यूअर्स किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आपने लाजमी तौर पर पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन एंड डिजिटल लॉ फर्म से सवाल पूछना है, हम उसका जवाब देंगे। अगर कोई आपका मसला, कोई मसाइल है तो आपने वो भी शेयर करना है, उसका भी हम हल आपको बेहतर अंदाज में बताएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लाजमी तौर पर अपने हमें अच्छे से कमेंट से बताइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।